हेलो एवरीवन, दिस इज सीपी एसएसडी बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी राउदे सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास 11th नीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्यों किसी प्लांट्स को हम प्लांट ग्रुप में रखते हैं और एनिमल ग्रुप को एनिमल ग्रुप में, राइट। बट यहाँ भी बहुत सारे और भी डिविजन्स हैं जिनमें प्लांट को हम डिवाइड करते हैं। जैसे छोटे प्लांट हो गए जिसको हम बोलते हैं रूटेड प्लांट, और लॉन्ग प्लांट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्री। फिर उनसे छोटे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हम लोग श्रब्स। देन उससे भी छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ब्स, राइट। तो ये प्लांट की कैटेगरीज हैं। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जिन्होंने इन प्लांट्स को और एनिमल किंगडम्स को, एनिमल डिविजन्स को डिवाइड किया, बताया उन्होंने इनमें है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टर्स को भी जानेंगे। हम उनको क्यों यूनिसेलुलर बोलते हैं, हम उनको क्यों मल्टी सेलुलर बोलते हैं, हम उन्हें प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं, हम उन्हें यूकैरियोट क्यों बोलते हैं, राइट। उनमें लेवल ऑफ डिवीजन क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। उनके बेसिस पे, उनके हैबिटेट के बेसिस पे, उनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, उनके सेल वॉल के टाइप के बेसिस पे, है ना। तो उनको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, उस चैप्टर को हम लोग डील करने वाले हैं। बट यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको अरिस्टोटले ने बताया था। फिर बाद में हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 5th किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आप लोगों के एनसीईआरटी में दे रखा है और वो आपके सिलेबस में है। तो हम लोग यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक स्टडी करेंगे। बट उसके पहले जो कुछ बेसिक्स है, जहाँ से स्टार्टिंग हुई डिवीजन की प्लांट और एनिमल किंगडम को, तो देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स क्या हैं इनके, है ना। तो इसमें सबसे पहले ये अरिस्टोटले जो थे, इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच इजाद किया। उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच बताया कि कैसे हम किसी प्लांट को डिवाइड करते हैं, एनिमल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उनके पॉइंट क्या हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो है आपका इट इज द साइंटिफिक वे ऑफ ऑर्डरली अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट और एनिमल ग्रुप्स हैं उनको इन्होंने साइंटिफिक वे में स्टडी किया, उनका साइंटिफिक कैरेक्टर्स जाना और उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट को प्लांट में डिवाइड किया और एनिमल को एनिमल किंगडम में, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने देखे। तो क्या कह रहे हैं कि सर्टेन इजिली ऑब्जर्वेबल बट फंडामेंटल कैरेक्टर्स, है ना, जो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं बाहर से देखने पे। हम पहले किसी भी प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, बाहर से ही देखेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई प्लांट है तो उसको हम क्या करेंगे, उसका सेक्शन कटिंग करेंगे, उसमें सेल्स की स्टडी करेंगे। फिर हमें ये पता चलेगा कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, या किस टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं उसमें, है ना। तो ये सब देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स, और ये फंडामेंटल कैरेक्टर होते क्या हैं। फंडामेंटल कैरेक्टर दैट इज बेसिक, वो कुछ बेसिक कैरेक्टर होंगे, इसेंशियल होंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे, जिसके बेसिस पे हम उनको डिफाइन करेंगे या उनको हम बताएंगे, है ना, डिफाइनिंग ट्रेट। तो इन सब को, जैसे कि आपका बेसिक, एसेंशियल और डिफाइनिंग ट्रेट, इस तरीके के कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर, राइट। तो जो एक बेसिक नॉलेज होता है किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर, जिसके बेसिस पे हमको देख करके ऑब्जर्व कर ले, है ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, राइट। तो ये होता है। अरिस्टोटले जिन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स, है ना। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters. इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, He used simple morphological characters, right? तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी हम मॉर्फोलॉजिकल वर्ड यूज करेंगे, है ना, तो हम ये आपको कई बार क्लास में भी बता चुके हैं कि मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। मॉर्फो मीन्स होता है शेप, साइज एंड कलर, राइट।
तो मार्फो मीन्स क्या होता है, जो उसका आउटर है ना, बाहर के जो कैरेक्टर्स को देख करके हम आइडेंटिफाई करें, तो उनको बोलते हैं मार्फो। मार्फो मीन्स होता है शेप, उनका शेप कैसा है, उनका साइज कैसा है, छोटे हैं बड़े हैं, और उसका कलर कैसा है। जैसे हम अक्सर प्लांट को देखते हैं तो उनके लीव्स हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, उनके जो बार्क होते हैं वो हमें थोड़े से ब्लैकिश इन कलर दिखाई देते हैं, डेड सेल्स होते हैं वो, और लीफ जो होता है ग्रीन कलर दिखाई देता है। तो ये क्या हो गए, कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल सेल होते हैं, है ना। तो इस वजह से इनको हम क्या बोल रहे हैं, मार्फो, दैट इज शेप साइज एंड कलर। किसी भी प्लांट का शेप कैसा है, वो असाइमेट्रिकल होते हैं। एक्चुअली जितने भी प्लांट होते हैं बेटा वो असाइमेट्रिकल होते हैं, बट साइमेट्री उनके फ्लावर में पाया जाता है, राइट, ये आपको याद रखना है। तो साइमेट्री उनके फ्लावर में होता है, बट ये आगे है, हम आगे इसको पढ़ेंगे। और साइज वो छोटे हैं, टॉल हैं, स्मॉल इन साइज हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, तो इनको हम साइज बोल रहे हैं। कलर दैट इज वो किस कलर के हैं, कुछ एल्गी आपको रेड दिखेंगे, कुछ एल्गी आपको ब्राउन दिखेंगे, कुछ आपको ग्रीन दिखेंगे। तो क्लोरोफाइसी, फ्रियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 3 क्लासेस हो गए, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, इनके मार्फो। और लॉजिकल, लॉजी मीन्स लोगोस, लोगोस मीन्स स्टडी। तो हम अगर शेप साइज और कलर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्फोलॉजिकल स्टडी, दैट इज मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, किसी भी प्लांट का या एनिमल का। चलिए, तो इन्होंने क्या बताया कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब ये प्लांट का मतलब क्या हुआ, ये दैट इज ट्री, सॉरी ट्री, प्लांट को तो उन्होंने ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में डिवाइड किया। तो ये ट्री क्या होते हैं, ट्री का मतलब होता है कि वो वेल रूटेड प्लांट होंगे, है ना। उनमें वेल डिफाइंड लीव्स होगा, स्टेम होगा, रूट्स होगा, इवन आपको टाइम टू टाइम फ्लावर्स भी दिखेंगे, फ्रूट्स भी दिखेगा, है ना। तो ये हायर प्लांट्स हो जाते हैं, हायर ट्रीज हैं। आम हो गया जैसे आपका मैंगीफेरा इंडिका, नीम हो गया एजैक्टिडाक्टा इंडिका, इनका साइंटिफिक नेम है, फाइकस बेंगालेंसिस, ये भी हो गया। तो ये सब क्या है, हाईली रूटेड प्लांट हैं। तो इनको हमने किस कैटेगरी में रखा, ट्री में, राइट। प्लांट को ही इन्होंने डिवाइड किया किसमें, ट्री और श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, उसके लिए हम आपके लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं समझने के लिए आपको, राइट। तो श्रब्स का मतलब होता है, श्रब्स में आते हैं बेटा आपके कैक्टस, कैक्टस जिसको आप नागफनी बोलते हैं, रोज हो गया, है ना, गोल्डन पोथोस हो गया, ऑर्किड्स हो गया, हिबिस्कस हो गया, रोजमेरी हो गया, कॉर्न इवन, ये भी किस में आएंगे, श्रब्स में। लेमोंड हो गया, मैरीगोल्ड, ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है आपको समझने के लिए, राइट। और देन हमारा क्या आता है, हर्ब्स। क्या है ये, हर्ब्स। हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका हो गया एलोवेरा, क्लोव्स, लेवेंडर हो गया, मिंट हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया। तो जो इस तरीके के प्लांट हैं उनको हम किस में रखते हैं, हर्ब्स में। ग्रासेस भी हो गए आपके, ये किस में आएंगे, हर्ब्स में आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। देन ये क्या कह रहे हैं, ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। एरिस्टोटले जी ने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक होता है इनेमा और एक होता है अनेमा। इनेमा दैट इज ENAIMA, है ना। यहाँ पे देखें 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड होता है उनको हम बोलते हैं इनेमा, ENAIMA, राइट। इनको हम क्या बोलेंगे, इनेमा। एंड दोज दैट डिड नॉट, और जिनके पास RBC नहीं होता है, यानी कि रेड ब्लड नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं अनेमा, ANAIMA, है ना। इनेमा और अनेमा। तो इनेमा का मतलब जिनमें RBC होता है, जैसे हम सब हो गए, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल हो गए, मैमल्स हो गए, फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, राइट। तो इनमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो उनके बेसिस पे इन्होंने इनेमा और अनेमा को डिवाइड किया। थोड़ा देखते हैं, जो बेटा आपका इनेमा होता है ना,
इनेमा जिसमें रेड ब्लड होता है उसको हम इन्होंने डिवाइड किया, जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, फ्रॉम स्मॉल रोडेंट्स टू लार्ज व्हेल। ठीक है, स्मॉल रोडेंट्स मतलब इनमें क्या होता है, आरबीसी होता है, टू लार्ज व्हेल, व्हेल में भी क्या होता है, आरबीसी होता है बेटा। ठीक है, उनके ब्लड क्या होते हैं, रेड होते हैं। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, है ना। आयरन कंटेनिंग रेड मतलब कि ब्लड पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, राइट। तो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, वो रेड होता है। तो हम अगर ब्लड हमारा रेड है तो हम लोग किस में आएंगे, इनेमा ग्रुप में आएंगे, राइट। चलिए, तो फिश में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैंने लिखा हुआ है। फिश में जैसे बोनी फिशेस हो गए, है ना, और कौन हो गए, शार्क हो गया और रेज, ये फिश की कैटेगरीज हैं। कौन सी कैटेगरीज, बोनी फिशेस हैं ये सब, है ना। फिश की कैटेगरी में कौन कौन सी फिश है, बोनी फिश हो गया, शार्क हो गया और रेज हो गए। इनमें क्या होता है, ब्लड रेड होता है, इसलिए हमने इनको किस में रखा हुआ है, इनेमा में। क्लियर। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में जैसे आपके फ्रॉग्स हो गए, टोड्स, TOADS, देन सैलामेंडर, राइट। देन आपका रेप्टाइल्स आता है, स्नेक्स हो गया बेटा, लिजार्ड्स हो गया, टर्टल्स हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया। समझ पा रहे हैं। बर्ड्स हो गया, हमिंग बर्ड्स, ऑस्ट्रिच। इन सब में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, इनका ब्लड रेड होता है, इसलिए इनको इन्होंने इनेमा ग्रुप में रखा अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, राइट। अब अनेमा क्या होता है, इसको देखते हैं। अनेमा, ए मीन्स होता है एब्सेंट बेटा, ठीक है। अ मीन्स होता है एब्सेंट। क्या एब्सेंट होगा, रेड ब्लड सेल्स। तो इनकी जगह पे क्या पाए जाएंगे, हीमोसाइनिन या हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोसाइनिन या हीमोलिम्फ। और इनमें जो ये हीमोसाइनिन हीमोलिम्फ होता है वो बेटा कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। जैसे हीमोग्लोबिन में क्या पिगमेंट था, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोसाइनिन और हीमोलिम्फ जो होता है बेटा ये कॉपर कंटेनिंग होता है। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। फिर अनेमा में इन्होंने कुछ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, वो इनवर्टिब्रेट कौन से हैं, जैसे मोलस्कन हो गए आपके और आर्थ्रोपोड्स हो गए। मोलस्का दैट इज पाइला, जिसको हम लोग घोंघा वर्ड यूज करते हैं, पॉन्ड्स में दिखाई देते हैं, है ना। फ्रेश वाटर में एज वेल एज स्टैग्नेंट वाटर दोनों में दिखाई देंगे आपको ये ज्यादातर, है ना। मोलस्कन्स हो गए, ऑक्टोपस हो गया, यूनियो हो गया, सीपिया हो गया। तो ये सब क्या है, मोलस्कन्स हैं। और आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स जिनमें जो आरबीसी रेड ब्लड नहीं पाया जाता है, उनको हम अनेमा में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें पिगमेंट क्या होता है, अगर रेड ब्लड नहीं होता तो पिगमेंट क्या होगा, पिगमेंट जो होगा बेटा वो क्या होगा, हीमोसाइनिन, HEMOCYANIN, हीमोसाइनिन, which is a copper containing protein, right, which gives their blood a blue color when oxygenated। ठीक है, तो इनका ब्लड कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कब होगा ब्लू कलर, जब ये ऑक्सीजनेटेड होंगे, जब ये गैसियस एक्सचेंज इनमें प्रॉपर होगा। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, कुछ में जितने भी फिशेस होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू होता है ना। और आर्थ्रोपोड्स हैं तो उनमें कुछ जैसे कि आपके हो गए बॉडी सरफेस के थ्रू हो गया, है ना, इनके थ्रू भी इनमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और अदर पिगमेंट क्या हो सकता है, अदर पिगमेंट जो आरबीसी नहीं है, जो रेड ब्लड नहीं है, कौन से हो सकते हैं, क्लोरोक्रुओरिन, CHLOROCRUORIN, क्लोरोक्रुओरिन, और हीमइरिथ्रिन, HEMERYTHRIN, हीमइरिथ्रिन। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे किसके, एरिस्टोटले के, जो उन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, दैट इज ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, राइट।
और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक में रखा इन्होंने इनेमा और एक एनेमा। ठीक है, तो ये बेसिक्स क्लासिफिकेशंस हैं जो इन्होंने बताया था कि हम प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और एनिमल को 2 कैटेगरी में। बट टाइम टू टाइम और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अप्रोच दिए और एनिमल्स को डिवाइड किया और प्लांट ग्रुप को डिवाइड किया। हम उनको आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज कैरोलस लिनियस। राइट, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।